पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के सिफ़े मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के सिफ़े मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पीटीआई के अब तक 124 अरकान के सिफ़े मंजूर कर लिए गए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़े वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। ये सारा कुछ लोटों को वोट देने के लिए किया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं राजा रियाज को बचाने के लिए जो मर्जी करें, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये राजा रियाज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा रियाज वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ की जान है। शहबाज शरीफ के पास अक्सरियत नहीं रही। मुल्क भर में बिजली का तारीखी ब्रेकडाउन 24 घंटे गुजरने के बाद भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बदस्तूर सिस्टम से आउट। बंद पावर प्लांट्स की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुल्क भर में बिजली की बहाली आज दोपहर तक होने का इम्कान। सुबह 5:15 पर मुकम्मल पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। ये भी कुछ एक खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल कर दिया। आइंदा 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहते हैं मुल्क का तरसीली निजाम महफूज रहा। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर मकदार में तेल मौजूद है। जौहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए। कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं। अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रही। हमें कुछ चैलेंज आया जो कि एक टेक्निकल चैलेंज है। कल सुबह जब 7:30 बजे कि हम जो शमाल और जनूब की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक वोल्टेज स्विंग आया, एक उतार चढ़ाव हुआ वोल्टेज का, जिसकी वजह अभी तक हमें मखसूस तौर पर मालूम नहीं हो सकी। बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, हुकूमत अभी तक वजूहात से लाइल। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजूहात का अभी नहीं पता चल सका। ब्रेकडाउन में बैरूनी हाथ मुलविस होने का भी खदशा है। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही मुसद्दिक मलिक करेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की मजीद आंख मचौली जारी रखने का इंदिया दे दिया। कहते हैं अहम तनसीबात बशमूल एयरपोर्ट, अस्पताल और वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के तमाम ग्रिड्स फाल हैं। इलाकाई सतह पर बिजली की बहाली का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। पेस्को हुकाम का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के 112 ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल कर दी गई। कुछ इलाका जात में बिजली के मरम्मती काम की वजह से बिजली आरजी तौर पर मुनक़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार मईशत पर और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेकडाउन पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। सियालकोट में ब्रेकडाउन में 2 मासूम जिंदगियां निकल ली। आग रोशनी के लिए लगाई गई मोमबत्ती से लगी 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आग से झुलस कर जाँ बहक होने वालों में 6 साला निमरा और 4 साला अबू बकर शामिल हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था, ये मुल्क के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैसला हो गया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे।
मरियम नवाज 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगी। इमरान खान रोजाना धरने की कॉल दे रहे हैं। इन्होंने सब कुछ करके देखा, लेकिन सिर्फ नाकामी ही मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। रहनुमा पीटीआई मुसर्रर जमशेद चीमा ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इलेक्शन कमीशन पंजाब के दफ्तर के सामने भरपूर एहतजाज करेगी। ये मुल्क आवाम का है, ड्राइंग रूम में बैठे अहले ताकत का नहीं, फैसले आवाम की मंशा से होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात और तैयारियों पर ब्रीफिंग तैयार। पंजाब और केपी में आम इंतखाबात एक ही दिन ना कराने की तजवीज़ दी जाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और केपी के आम इंतखाबात एक ही दिन मुनक़िद नहीं कराने जाएंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस। इलेक्शन कमीशन ने तारिक बशीर चीमा को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 26 जनवरी को करेगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। पहले मरहले में आज 6 वज़रा का खलफ उठाए जाने का इम्कान। महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की तश्कील के लिए नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। निगरान काबीना से मुतल्लिक वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की गवर्नर और दीगर शख्सियात से मुशावरत। निगरान काबीना में वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून को भी निगरान काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। जाहिद अख्तर जमान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जाहिद अख्तर जमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 24वें कॉमन से है। जाहिद अख्तर जमान इंतजामी शोबे का वसी तजुर्बा रखते हैं। जाहिद अख्तर जमान वफाकी और सूबाई महकमों में अहम ओहदों पर फाइज रहे। नकीबुल्लाह महसूक कत्ल केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने राव अनवार समेत 18 मुलजमान को मुकदमे से बरी कर दिया। 7 मफरूम मुलजमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मुकदमे में शकूक व शुबात पाए गए हैं। अदालत की नज़र में इस्तिगासा के साबित नहीं कर सकी, लिहाजा मुलजमान को बरी किया जाता है। तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुकला कम्प्लेक्स की जल्द तामीर से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। बुकला कम्प्लेक्स की तामीर का आगाज हो गया है। सीटीए वकील ने अदालत को आगाह कर दिया, दरख्वास्त निपटाने की रहे 2 हफ्ते बाद काम की पेशरफ्त से आगाह करें। चीफ जस्टिस की वकील सीटीए को हिदायत। जिला दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। जिला दीर के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे कुदरती नज़ारों का हुस्न दुबाला हो गया। बड़ी तादाद में सयाह लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। और आईसीसी ने मेंस T20 ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टीम का हिस्सा।